वेलकमिंग ऑस्पिशियस थॉट। आइए जानें अब्दुल कलाम जी के जीवन से जुड़ी 5 अद्भुत व प्रेरणादायक कहानी जो हम सभी के जीवन में मानवता, नैतिकता व सफलता की ज्योति जलाने में मदद करता है। पहला, मानवता के प्रति प्रेम। इस संदर्भ में अब्दुल कलाम जी कहते हैं, हमें सभी जीवों, चाहे वह इंसान हो या पशु पक्षी, सबके प्रति दया का भाव रखना चाहिए। बात उन दिनों की है जब अब्दुल कलाम DRDO में कार्यरत थे। तब वहां की बिल्डिंग की सुरक्षा के लिए टूटे कांच के टुकड़े लगाने का सुझाव दिया गया, जिस बात की खबर अब्दुल कलाम को भी पता चला। तब खुद वहां जाकर अब्दुल कलाम ने ऐसा करने से रोक दिया और वहां के उपस्थित लोगों से कहा कि ऐसा करने से जो पक्षी दीवार पर बैठते हैं वे शीशे के टुकड़े से घायल हो सकते हैं। और इस प्रकार अब्दुल कलाम ने पक्षियों के जीवन के रक्षा के लिए शीशे के टुकड़े नहीं लगाने दिए। इस घटना से पता चलता है कि अब्दुल कलाम मानवता के प्रति कितने दयालु थे। दूसरी, जीवन में कभी भी हार ना मानना। वो कहा जाता है ना कि मन के हारे हार हैं, मन के जीते जीत। अब्दुल कलाम बचपन से पायलट बनना चाहते थे और जिसके लिए उन्होंने देहरादून एयरफोर्स अकादमी में फॉर्म भी भर दिया, लेकिन परीक्षा में कम अंक आने से उनका चयन नहीं हुआ। तो इस पर भी अब्दुल कलाम हारे नहीं और खुद को जीवन में आगे बढ़ाते हुए विज्ञान की दिशा में बढ़ गए और फिर पूरी दुनिया में एक वैज्ञानिक के रूप में मिसाइल मैन के नाम से प्रसिद्ध हुए। तीसरी, संघर्ष से ही आगे बढ़ते हैं लोग। अब्दुल कलाम बेहद गरीब मछुआरे परिवार से ताल्लुक रखते थे और अपने परिवार की आजीविका चलाने और अपनी पढ़ाई करने के लिए पिताजी का साथ देते हुए बचपन में सड़कों के किनारे सुबह सुबह अखबार बेचा करते थे। भले ही इनके पिताजी ज्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन कलाम को हमेशा यही शिक्षा देते थे कि यदि जीवन में आगे बढ़ना है तो संघर्ष का साथ कभी नहीं छोड़ना। जितना अधिक संघर्ष करोगे उतना अधिक सफलता भी मिलेगी। और इसी संघर्ष के बल पर एक गरीब मछुआरे से देश के राष्ट्रपति के रूप में अपना जीवन सफर किया, जो कि संघर्ष द्वारा मिली सफलता की एक मिसाल है। चौथी, एक समान आदर की भावना। अब्दुल कलाम अपने जीवन में खुद को कभी बड़ा व्यक्ति नहीं मानते थे। वे अपने को सबके बराबर एक समान समझते थे। जब उन्हें वाराणसी में IIT के दीक्षांत समारोह में बुलाया गया तो उन्होंने देखा कि स्टेज में 5 कुर्सियां लगी हुई है, जिनमें बीच वाली कुर्सी बड़ी और उन सबसे ऊंची भी थी, जिस पर उन्हें बैठने को कहा गया। तो कलाम सर ने उस पर बैठने से मना कर दिया और कहा कि मैं भी आप लोगों के बराबर का ही व्यक्ति हूँ। अगर सम्मान करना है तो इस पर कुलपति जी को बैठाइए। जिसके बाद अब्दुल कलाम सबके समान वाली कुर्सी पर ही बैठे। पांचवी, दान की भावना। जब अब्दुल कलाम जी का चयन राष्ट्रपति के रूप में हो गया तो कलाम सर ने तुरंत एक चैरिटी को फोन किया और अपनी जीवन भर की जमा पूंजी दान कर दी और कहा कि आज से मेरा ख्याल तो अब भारत सरकार कर रही है, इसलिए जो अब सैलरी भी मिलेगा उसे भी हम दान करते हैं। अब्दुल कलाम खुद कहते थे कि सबसे उत्तम कार्य क्या है? किसी भूखे को भोजन कराना, जरूरतमंद की बेहिचक मदद करना, इंसान के रूप दूसरों के लिए काम आना और किसी दुखी व्यक्ति की सेवा करना ही सबसे उत्तम और पुण्य देने वाला कार्य होता है। इस तरह अब्दुल कलाम जी का जीवन सादगी से भरा पड़ा था, जो कि सभी के लिए जीवन में आगे बढ़ने का एक प्रेरणा स्रोत है। अतः हम सभी को कलाम जी के जीवन से सीख लेना चाहिए और
नैतिकता व मानवता के राह पर चलना चाहिए। धन्यवाद।